देख रहे हैं आंखों देखी टीवी न्यूज़ शिवम कौशिक के साथ, और मैं पहुंचा हुआ हूं खेड़ी जसोर के अंदर। ये जो गांव पड़ता है ये झज्जर ज़िले के अंदर पड़ता है, और जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं, मेरे साथ जो गांव के जो युवा साथी हैं वो भी खड़े हुए हैं, और जो उम्मीदवार है वो एक पहलवान है। ये पहलवान गाँव में क्या विकास करना चाहता है, क्योंकि इसका जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ है। तो अशोक जी हमें ये बताएंगे कि ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, ऐसा क्या गांव के अंदर बदलाव करना चाहते हैं जिससे इसके गांव का विकास हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, आपको सरपंच क्यों बनाया जाए? आपके गांव की जो वोट है आपको ही क्यों पड़े? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, फिर अपने गांव के बुजुर्गों को, काका ताऊ दादा माता बहनों को। मैं गांव का एक छोटा सा इंसान हूँ जी जी और मेरी शुरुआत इसी मिट्टी से हुई है। ये जो दादा नंदलाल पहलवान जी है जी हमारे, इन्हीं से मैंने इसी खाड़े में अपना जीवन कराया शुरुआत। जी यही से मेरी पहचान है। जी ये दादा नंदलाल की मूर्त जब आई मेरे गांव में, पंचायत हुई थी एक दिन, और उसमें एक बुजुर्ग ने कहा था उठ के, अब जब दादा नंदलाल जी की मूर्ति तस्वीर हमारे गांव में आई है तो हमारे बच्चों के मेडल आने शुरू हो गए। अर्थात इसको देवता मानते हैं हमारे गांव के लोग। इसका 8 किलो में स्टेडियम है, और वो स्टेडियम नहीं बन रहा है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया अपने पिछले जीवन में, खेल भी करवाए हैं, और है 6.5 पौने 7 के लिए ज़मीन भी छुटवाई है। उनके लिए शिक्षा को लेकर क्या करोगे अलग से? शिक्षा के लिए भी अच्छा ही करेंगे, गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हम सलाह लेकर काम करेंगे, जो भी करेंगे। उनका कमेटी बनाएंगे, स्कूलों में भेजेंगे उनका। हम कितने बंदों की कमेटी? 15 हमारे मेंबर सरपंच है, 15 आदमियों की कमेटी बनाऊंगा मैं। उनसे क्या काम कराओगे? उनसे जैसे खाड़े में है देखभाल के लिए, स्कूलों में है, जो भी धार्मिक संस्थाएं है, वे हर एक चीज़ का देखभाल करेंगी। उनको साथ लेकर चलूँगा मैं। तो जिस जगह पर आप खड़े हैं, हाँ, इस जगह की क्या मान्यता है, और यहाँ के लिए आप विशेष क्या करना चाहोगे? मैं स्टेडियम बनवाना चाहता हूँ, खिलाड़ियों को इंटरनेशनल बनाना चाहता हूँ। मैं अपने गाँव के जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको मैं इसका पंचायत खाते से खाना पीना देना चाहता हूँ मैं। जी। और जो हॉस्पिटल है उसके लिए आप क्या करोगे? हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं, और समय समय पर जो दवाइयाँ नहीं है उसके पास पंचायत और मेरी कमेटी जो बनाएंगे वे एक्शन लेगी उस पर। सरकारी स्कूलों में आप गए हैं? सरकारी स्कूल में जो आपके गांव का है? हाँ, जाता हूँ मैं सरकारी स्कूलों में। तो उसमें कुछ सोचा, कुछ बदलाव करेंगे आप? उसमें भी अब तो प्राइवेटों में ज़्यादा बच्चे हैं, मेरे गांव में स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। उसमें सरकार जो करेगी, और हम अपना प्रयास पूरा पंचायत की ओर से पूरा करेंगे उसमें। तो जो गांव के जो बंदे हैं मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आसपास के जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट वो किस उद्देश्य के साथ दें? तुरंत क्या बदलाव करने की आप कोशिश करोगे? पानी की निकासी करोगे सबसे पहले, या अखाड़े की तरफ सोचोगे, या गांव के मूलभूत जो सुविधाएं आपने देनी उसके बारे में? सबसे पहले तो मेरी पहली नींव होती है जी घर की, बच्चों की। वो या तो पढ़ाई से अबर सकता है या खेल के माध्यम से अबर सकता है। जी मैं पहले तो मेरी तमन्ना है दिल्ली बच्चों के लिए स्टेडियम, फिर पानी की मेन समस्या है, मीठा पानी लेने का काम करूँगा। फिर अभी आपके गांव में मीठा पानी नहीं है? नहीं, पानी की ज़्यादा समस्या है, घर घर पानी ले आएंगे। जी। हाँ, इससे पहले जो सरपंच था उन्होंने क्या विशेष काम किया है? उसी ने तो आप देख रहे हो आप क्या किया है। ये खाड़े में भी है, ये देख लो। ये 10 साल हो गए, 2 पंचायतें बन गई हमारे गांव में, परमाणु का पैसा आया है। 10 साल के बाद कोई भी काम नहीं हुआ है। ये गांव देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं। इसमें मैंने इस खाड़े के लिए काम किया है। मैं 85 आदमियों को साथ ले गया हूँ। उसमें से ये दादा नंदलाल की तस्वीर है जो, और वहाँ से देख रहे हो आप, नियान दादा टूंडा महाराज की पाड़ है जो, तो उसके धूने पर परमाणु वालों ने लकीर खींच दी थी सफेदी डाल के। ये किले हमने 85 आदमी हम जाके डीसी के पास, मेरे पास प्रूफ है।
एक बार मैं फोटो है 85 आदमी जोड़ गए थे, मेरे साथी थे और भी हमने अपने पास से ही किराया भाड़ा लगा कर न, कोई पंचायत ने सहयोग नहीं किया हमारा, और हमने ये 6.5 पौने 7 किले छटवाए हैं गाँव के। गांव में कितनी वोट हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 3800 से ज़्यादा वोट, 4000। आपका गांव क्या पहचान रखता है? हमारा गांव दादा नंदलाल की पहचान रखता है, पहलवानों का गांव कहलाया है, एक खिलाड़ियों का गांव कहलाया है। पहलवानी अब चुनावी मैदान में आ गया सरपंच पद को लेकर। एक पहलवानी नहीं, भाण बेटी एक तरह तरह के खेल है, सभी खेलों के मैं उठाना चाहता हूँ, मैं एक खेल का नहीं। तो जो महिलाएं हैं, हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आपको वोट क्यों दे? उनके लिए आप क्या करेंगे? उनकी पानी की, बिजली का मैंने वादा किया है। मेरे गांव में पैसा है, जी उस पैसे में या तो बोल रहे हैं मेरे गांव के परमाणु से पैसा दे दो 5 करोड़ रुपया, जी परमाणु बिजली फ्री दे देगा। जी कुछ बोल रहे हैं बैंक से जमा करवा दो, जी बैंक दे देगा। मैं गांव के सभी आदमी को इकट्ठा करके पंचायत को कमेटी बना कर परमाणु वाले से भी पूछेंगे, बैंक वाले से भी पूछेंगे, इनसे भी नहीं होया तो हमारे गांव में ज़मीन है, पैसा है, मैं सौर ऊर्जा का प्लांट लगाऊंगा। आपका चुनावी निशान क्या है? मेरा चुनावी निशान है गिलास। गिलास है। हाँ, कितने नंबर पे है? 2 नंबर पर है। तो गांव वालों से आप क्या कहना चाहेंगे निशान को लेकर? गांव वाले से तो मैं अपील करता हूँ, माता बहनें से और बुजुर्गों से, काका ताऊओं से, दादा से, सबसे जी एक बार मेरे पर विश्वास करके देखो। जी मेरी पिछली ज़िंदगी में जाके देखो, मैं 47 साल का हो गया, जी मैंने कभी झूठ बोलिया है जी या कोई चोरी चकारी की है, कभी बेईमानी की है तो मेरे को वोट मत दो। जी जो अच्छा खिला कैंडिडेट है जी। उसको दे दे, गांव का जो भला करता हो उसको जिताओ विकास। तो आप ये कहना चाहते हैं वोट उसी को दो जो गांव का परिवर्तन कर सकता हो, भला कर सकता सोच समझ कर देना, मेरी अपील यही है माता बहनों से, सभी खासकर माता बहनों से ज़्यादा है। इनको गुमराह कर लेते हैं कुछ कैंडिडेट, हो। जी पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ नहीं होता। 10 साल ये देखने की बात है गांव में क्या क्या हुआ है। क्या क्या बदलाव आपने ये देखा है 10 साल में, या बदलाव हुआ ही नहीं 10 साल में? मैं तो देख ही रहा हूँ, ये गांव वालों को देखना है। जी 10 साल 2 पंचायत जा चुकी हैं, जी पैसा भी है, कहाँ लगता है पैसा, सभी को नज़र में देखो, एक बार सोचो। जी अरे ये मैंने तो दिखा दिया, मैंने तो प्रधान बनने से पहले ये कार्य किया है, जी ये धार्मिक गांव का ही किया है। एक बार मेरा लाल दोस्त था दिल्ली का, जी उसको भी बुला के लाया मैंने, दादा टुंडे पहाड़ पर खीर हलवे का धर्म किया था उसने। जी मेरा जो सहयोगी मिलता है, पैसे वाला है, वो है, मैं अपने गांव पे कुछ न कुछ करवाने की सोचता रहता हूँ, मैं उसकी मदद से गांव में कुछ करवाऊँ। जी क्या नाम है आपका? संजीत सिंह जी। संजीत जी क्या कहना चाहेंगे इस मैं उम्मीदवार को लेकर? मैं कहना चाहता हूँ ये ईमानदार है, सच्चा इंसान है, हर कार्य जो भी वोटेगा उसको पूरा उतारेगा, जीत पेट जाएगा, कभी किसी को भी धोखा नहीं मिलेगा। आपने देखा है नहीं? मैंने आप खुद देखा है, आजमाया है, 35 साल से आजमाया है। ये इंसान वो नहीं है जो सोचेंगे लोग, वो है जो गांव करेगा, वो सबका अच्छा करेगा, गांव उसको चुनेगा जो अच्छा होगा। जो अशोक भाई है इसके हाँ जी। अंदर सबसे ज्यादा खूबी आपको क्या लगती सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, और जिस बात पे अड़ गया पीछे नहीं हटेगा, है? तो मुझे झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, काम झुके- करा के दम ले। विकास करेगा। विकास के लिए ही गांव के सरपंच पद पे आया है जी। ओके, क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर सिंह बागड़ी है, गांव जसोर खेड़ी। मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मैं इसी दादा नंदलाल खाड़े में मैंने भी एक्सरसाइज रेसलिंग की है। और जो हमारे अशोक पहलवान हैं वो एक भावी और अच्छे ईमानदार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि ये गरीब आदमी का भला कर सकता जी हाँ, ये गरीब आदमी का भला करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गांव में 2 बच्चे कुछ पकड़े गए थे, वो सिर्फ एक मछली पकड़ते हुए उसमें 3-3 दंड किए थे। कोई 3 दंड करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पहलवान ने ये कहा कि नहीं, गरीब आदमी है और दंड तो एक ही होना चाहिए। उन्हीं के उन भाव को देखते हुए जो अशोक पहलवान हैं जो सरपंच पद के लायक हैं और अच्छे काम करेंगे। और बहन बेटियों के लिए जो निकलने के लिए गलियों में जो गंद फैला हुआ है, आप हमारे साथ चल कर देख सकते हो, कीचड़ भरा हुआ है, नालियों में से बाहर गलियों में आया हुआ है। और उनके लिए रास्ता और बिजली जो है गांव के लिए फ्री, पहलवान जी ने ये वायदे किए हैं। स्ट्रीट लाइटें और प्लस हर गली में कैमरे
और दादा नंदलाल अखाड़े में जो 8 किले पहलवान की बदौलत है, जो कि पूरे गांव को इकट्ठा कर करके एसपी साहब के, डीसी साहब के गए और वे किले वापस दिलाए। और इसी वजह से आज इतनी जगह है, हमारे गांव के बच्चे तरक्की कर सके। और यही माध्यम है पहलवान का। इस स्टेडियम में, इस जगह में जो छठवाई पहलवान है, इस जगह में स्टेडियम बनाया जाए, हर गेम का कोच लाया जाएगा और कोच की सुविधा होगी, मैच की सुविधा होगी। जो बच्चे गरीब तबके के हैं, किसी भी समाज से हैं, जाट है, ब्राह्मण है, किसी भी समाज से हैं, उन गरीब हैं, उन बच्चों को डाइट की सुविधा देंगे पहलवान। आपको लगता है ये हर समाज का सम्मान करते हैं? जी, हर समाज का सम्मान करते हैं। कोई ऐसा बैकग्राउंड खराब नहीं पहलवान जी का, ईमानदार हैं। ईमानदारी के कारण हम इनके साथ में। तो कभी आप इनके पास बैठते हो, कभी लगता है इसके अंदर जी नहीं, ऐसा कोई ऐसा अभाव नहीं है भाई ये छुआछात या छोटी बड़ी जाति या गरीब अमीरी का कोई वो नहीं, सबके साथ में एक जैसा होकर के चलते हैं। क्या खूबी है इसके अंदर? सबसे खूबी है ईमानदार, इनसे जुड़े हो? ईमानदार हैं सबसे अच्छा, वफादार और ईमानदार। ठीक है, और मतलब ईमानदारी की बात करनी, जो बात होगी जो बात होगी अच्छी सही कहेगा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। अपने की कमी होगी तो अपने को ये कहेगा हाँ इसमें ये कमी है, और निष्पक्ष होकर के फैसला करता है पंचायत में। युवा साथी हैं, जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपके गांव वाले जो मैं युवा साथी को ये कहता हूँ, ईमानदार हमारे अशोक पहलवान हैं, उनको विजयी बनाए और गांव का विकास किया जाए। अगर गांव वाले इनको मौका दे देते हैं, सरपंच का जी, इनको तोहफा दे देते हैं, जी, जीत हासिल कर लेते जी, हैं, तो आप क्या सहयोग करेंगे इनके साथ? मैं इनके साथ में सहयोग ये हम सहयोग है, जितना भी हमारे को जो काम बाकी पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं हमारे गांव में, उनको कहेंगे पहलवान को, अब जो काम पेंडिंग पड़े हैं, लोग पब्लिक जो हमारे गांव की परेशान है वो उन कामों करे और हमारी गांव की पब्लिक और जो है सुखी होए। कई बार जो सरपंच देखा गया, सरपंच बनने के बाद ये देखना ही पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पहलवान के बारे में। जी, पूरे गांव वाले की सोच नहीं है, ठीक। सच और पहलवान की दो वायदे और हैं, जो कि पीने का पानी हर घर में पहुंचाया जाएगा। और जो हमारे गांव की जो पंचायती जगह गई हुई है, वो मेरे ख्याल में 47-48 करोड़ से की गई थी, शायद ब्याज लग के, इतना तो हमें एस्टिमेट नहीं है, काफ़ी पैसा है उसका। ठीक है, उससे हम बिजली फ्री करेंगे गाँव में आजीवन के लिए, और पहलवान ने ये वादा किया है। और पीने का पानी हर घर में होगा। शिक्षा को लेकर और शिक्षा लेकर के, शिक्षा में जा करके देख लो आप, में कभी आप स्कूल टाइम में आओगे थे, आज शिक्षा का प्रभाव बिल्कुल सरकारी स्कूल में डाउन गया हुआ है। और जो सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं, वे उन्हीं में आप सब बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ना कोई देख रेख कर रहा है, क्योंकि पंचायत का अधिकार है। अगर भाई जो कोई शिकायत है, टीचर नहीं है, या भी कोई पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है, बच्चों का बेंच नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, तो उसको पहलवान जी ने ये कहा है, मैं उसको पूरा कराऊंगा अपने दम से। सवासत्व का ये है, जैसे पहलवान जी ने ये वादा किया है, जैसे डॉक्टर नहीं आते टाइम पे, ठीक है, जैसे दवाइयाँ नहीं मिलती, और छोटी मोटी जैसे बीमारी हो जाती है तो लोगों को एम्बुलेंस के वहाँ बादगढ़ सिविल हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी प्राइवेट स्कूल में जाने की, प्राइवेट हाँ कोई भी बंदा जी, शहर में काम शहर में बीमार होगा तो यही ऐसी सुविधा देंगे। पहलवान जी ने ये कहा है, ऐसी सुविधा दूंगा, और कोई भी बीमारी होगी तो मैं यहाँ तक, कोई बड़ी बीमारी होगी तो भले बाहर चले जाए, नहीं तो मीडियम तक मैं यहाँ सुविधा दूंगा कि भाई हर बीमारी का इलाज यहाँ हो। तो चुनावी माहौल में और अशोक भाई ने क्या सुविधा दी हुई है? हमारे को कोई सुविधा, ऐसा कोई सुविधा नहीं दी है पहलवान जी ने। सिर्फ एक उनका हमारा दिली, और हम चाहते हैं पहलवान को उनकी ईमानदारी के कारण, ना हमारे को कोई लोभ ना कोई लालच है, सिर्फ हम यही चाहते हैं गांव का विकास हो। क्या नाम है जी? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? इसका नेचर ठीक है जी पहलवान जी का। कहते बाद में ना जी, कोई कति नहीं बदलेगा, जो शर्त है पूरी होंगी, बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, घर घर पानी होगा, खेल के स्टेडियम। कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों से मिले हैं, और क्या माहौल है गाँव का? गांव का जी बढ़िया माहौल है। मैं 50-60-80 आदमियों से मिल रहा हूँ, और सब इसी के हैं, भाई तेरा आना नेचर बढ़िया है, इस हमारे भाई को सरपंच बनाना है। क्या नाम है जी आपका? रघुवीर सिंह है जी। रघुवीर जी, क्या माहौल है अशोक भाई का, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है जी, अच्छा है। अच्छा लड़का आपको लगता है कि गांव का विकास कर सकता है? करेगा जी, पक्का। पक्का करेगा। हाँ। तो जो गांव के जो ग्रामीण है, बुजुर्ग हैं, जो कुनबे के जो मुखिया बोलते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? फिर बताओ एक बात। जो कुनबे के जो मुखिया हैं, हाँ। जो मेन आदमी हैं, जो बुजुर्ग है, हाँ। वो उनको क्या कहना चाहोगे अशोक भाई को लेकर?
क्या आपके कहे अनुसार ये चलेगा? वोट को डालने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो भी दाल है जी पक्का हमारे साथ में चलता है। नहीं, आपके साथ तो चलता है, लेकिन जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वोट क्यों दे आपको? अच्छा काम करने के लिए अच्छा देंगे। काम हाँ करने के लिए। तो गांव में ये बदलाव करेगा? करेगा जी करेगा। अशोक जी, विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो पहले विकास पेंडिंग पड़ा हुआ जिसको आप पूरा कराओगे? पहले 5 साल से पहले गए विकास में एक होल बनाया है। जी ये 72 लाख रुपए हम दीपेंद्र के पास गए थे, मिनी स्टेडियम मंजूर किया था उन्होंने। जी ये 72 लाख रुपये तो इसमें लगे हैं और ये 4 दीवारी हुई है। जी और अब की पंचायत ने ये होल रखा था जी और ये अभी छत भी नहीं आली इसके। जी ये विकास हमारे गांव का है, इन दोनों पंचायतों का। ये विकास है। हाँ, ये तो देख रहे हो आप अपने कैमरे के माध्यम से गांव को दिखाओ। गांव वाले तो वैसे भी देखते हैं। हाँ, वो है कहते हैं कह के बात न पूरी करे वो ठेल आदमी होया करे, और कह के बात ना करे उसकी जगमाशी आ रहा है। नहीं तो मैं अपने बुजुर्गों की, नहीं मैं अपने साथियों की को हंसी मजाक नहीं करवाना चाहता। मैं जीवन जिया है, एक बार जीवन है, एक बार मृत्यु होगी। मैं इस गांव में पैदा हूँ तो अच्छा काम करने के लिए सोचता हूँ। अगली बार कहाँ जन्म लेना पसंद करोगे? अगली मैं तो यहीं देखूँगा, यही मिले मेरे को। क्यों मिले? हैं? ऐसा क्या है इस गांव में? ऐसा हम बनाए गए, हमारा गांव है, इससे प्यार है मुझे। तो आप दिल्ली में भी आपने कुश्ती की है? हाँ, मैंने 76 साल स्टेडियम में की है। तो गांव के बारे में आपने कैसा क्यों सोचा? गांव के बारे में, गांव में मैंने समस्या दिखती है अपने में, उस पर मेरे वो दुख आता है। अगर मेरे गांव में पैसा भी है, सभी चीज़ें हर वक्त काम नहीं हो रही हैं, जी। ये सोचता हूँ। तो अभी लास्ट में जो आपको देख रहे हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं? मेरा सहयोग तो मेरा गिलास का निशान है, वे एक बार मेरे को मौका दे जी और वह बचास के देखे एक बार। जो मेरे को जानते हुए तो जानते हैं, जो यारे प्यारे है, किसी से भी बात करके देख लो आप। मैंने कभी किसी से धोखा नहीं दिया है। तो आप घर घर जा रहे हैं गांव में, हाँ। तो क्या आशीर्वाद मिल रहा है? मेरे को माता बहनों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। वे मेरे साथ है, मेरा विश्वास है उनसे, अभी मेरे साथ हैं। मैं मंदिर में खड़ा हूँ, गांव वाले से अपील करता हूँ, 2 नंबर पर मेरा गिलास का निशान है, एक बार उस पर मोहर लगाओ, मेरे को विजयी बनाओ। मैं मंदिर में खड़ा होकर विश्वास दिलाता हूँ गांव वाले का मैं विश्वास किसी का तोड़ू नहीं गा, उनका हाथ ऊपर करूँगा मैं। ज़्यादा अगर काकी ताई दादिया ने जो मेरे से आशीर्वाद दिया है, मैं घर घर गया हूँ, सर पे तो कोई वैसे हाथ नहीं रखता। जब आशीर्वाद देता, आशीर्वाद मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। वो आशीर्वाद मैंने भरपूर मिला है गाँव से, उस पर मैं अपनी दिल में विश्वास रखता हूँ मेरे को सफलता मिलेगी। मैं उन लोगों का अपने दिल में तो ले रहा हूँ उनका वेद। क्या नाम है आपका? मेवा। मेवा। हाँ जी। किसको वोट दोगे? अशोक। अशोक को। हाँ। ये निशान है इसका? गिलास का। गिलास का। हाँ जी। क्या नाम है? फूलवती। फूलवती किसकी वोट देगी? अशोक की। अशोक की क्यों देगी? अच्छा काम करेगा। बढ़िया काम करेगा। कदे बदल जाए ना बदलेगा तो अपने लिए, हमारे लिए तो कम क्या है। निशान है इसका? गिलास का। गिलास का। क्या नाम है? शीला। किसको वोट दोगे? अशोक को। अशोक को। अशोक के साथ हो रहा है? 100 में एक है। के बात बढ़िया है इसकी, के काम? घनी सारी है बढ़िया है, सारी बढ़िया। घंटी है नानती। अच्छा, क्या मोर मार्का होगी? गिलास पे। गिलास पे। हाँ। कदे दिखण में कमजोरी आ जाओ? ना कत भी ना आवे। अच्छा, गिलास पे मोर मारो। गिलास पे मोर मारेगी। गिलास तो इसी चीज से, हाँ। पानी पी लो, शराब पी लो, ठंडा पी लो, कम पी लो। अच्छा, गिलास में कम मत पी लो। हाँ, यो चाहिए। क्या नाम है जी? करमवीर जी। करमवीर, किसको वोट दोगे? देख देन का था शौक का अक्स है। क्यों? और क्यों ये होनहार बच्चा आज तक बगैर राजनीति में आए इसने विशेष काम किए। के करेगा? जैसे कोई खिलाड़ियों का है, स्टेडियम का है, जो सामाजिक काम है उसमें आगे पाए। पहलवान तो कुश्ती लड़ा रहा बस, और ये और कई डाली कुश्ती लड़ा है, राजनीतिक कुश्ती भी। खलीफा बोलते इसको, अशोक खलीफा। हाँ। तो खलीफा गाम राम उपाधि उसी को देता है जिसमें कोई न कोई गुण होता है। तो खलीफा जो शब्द होता था पुराने समय में, हाँ वो एक विश्वास का होता था, वो सबको बांध के रखता था। हाँ, यस, ओके डन। तो गांव की जो समस्या है, हाँ यो कर लेगा सारिया मंजूर। देख हमारा उम्मीद तो है
और उम्मीद के मंजा खिलाड़ी है, ना करी तो क्या करेगा इसको? ना करी तो फिर वो सुधार करके काम आओगे। अच्छा, हाँ। तो गांव की जो मुख्य समस्या है वो क्या है इस गांव में? गांव की जब से वास बस्या है, यहाँ मीठे पानी की समस्या है। हाँ, गांव नगरी वाले ये चाहते हैं कि अशोक है इस मीठे पानी की समस्या को हल कर सकता है। इससे पहले जो सरपंच बने हैं क्या उन्होंने ये समस्या दूर नहीं की? ये तो ऐशवाई वाला वो है, मुद्दा हट गया तो राजनीति खत्म। ये सरपंच का जो चुनाव ये जो माहौल है वो गर्म है, हाँ। सब खर्चा करे हैं। जब जन छपजिया है सबकी फरमाइश चल रहा है, ऐसा हाँ। है आपके गांव में ऐसा कुछ? देखो जी, हमारे पास तो ऐसा कोई इस डाल का बच्चा नहीं आया है जी, अगर जो खाक पानी पी चुटपुट ये नहीं नशे से तो हमारे प्रधान काफ़ी दूर है। उन बीड़ी पीने आते इनों का भाई ने गिर दे अच्छा नहीं है। तो नशा जो है हाँ, वो शरीर को खराब करता है। हाँ। उसको लेकर ऐसो पहलवान कुछ करेंगे अलग से? यस। जी, क्योंकि प्राय गांव में देखा गया है कि चौराहे पर बालक बैठे रहे हैं, हाँ, है ना, तो काम धंधा कुछ करते नहीं, उनके लिए कुछ रोजगार देंगे ये? हाँ जी, उनके लिए जो विशेष सेवा दी जाएगी कोटबड में, उनको वही सुधरे जाएंगे और उनको रोजगार मिलता जाएगा। तो मेन जो समस्या है गाँव की वो पानी की बोल पानी की और निकासी की। अच्छा, एक है जी जो खिलाड़ियों की नर्सरी है, उसके लिए इस पर उम्मीद है, इसने कही भाई 100% ये समस्या हल की जाएगी। और नंबर 2 बात ये है कि इसका है ऊपर तक दूषण तक के पहुँच है, ये उस काम को कर सकते हैं जो और पर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा गांव उम्मीद लगा रहा है। पहुंचा पकड़ का काम कराने का हंगामा रखा है। हाँ जी, यस। क्या नाम है? निर्मला है जी। निर्मला किसको वोट देगी? हम जी ऐसे आदमी को देंगे जो गांव का काम करे, बच्चों का, सबका, जो सब ने देखा एक सार नो नहीं है कि भैया पैफना वो करे। तो क्या गांव में काम होना चाहिए। किसको वोट दोगे? हम इसको अशोक को। अशोक को क्यों दोगे? भाई काम इस ये देख रखे हमने पहले, जो आदमी पहले दिख जाता है कैसा है, ये कभी नहीं ऐसा है, पहले अच्छा है, ये बढ़िया बालक है, काम करेगा। कराएगा। ये निशान है इसका? इसका गिलास है, कौन से नंबर पे है? 5 में पे है ना? 2 नंबर पर। हाँ, ये 2 पे है। 2 पे है। हाँ, ये 2 पे। तो जो खबर न देखने लग रहे हैं, हाँ जी, वे कौन से नंबर पे है निशान है? किसको मोर मारे? क्या ने? कौन से नंबर पे है निशान गिलास का? ये 2 पे है जी। 2 पे है। हाँ, तो 2 नंबर पे मोर मारे। हाँ, कहना चाहो? हाँ, न्यू करना चाहिए। ये नाम है? अनीता जी। किसको वोट देगी? अशोक को। अशोक को क्यों देगी? अशोक अच्छा आदमी है। और अशोक खड़े कहे जने उनको क्यों ना दे? नाम तो अशोक न जाए, एक तो देनी है, अशोक तो ही देंगे। अशोक को दोगे? हाँ जी। कौन सा नंबर पर निशान है? दूसरे नंबर पर क्या का निशान है? गिलास का। गिलास का है। कदे अपने घर चली जा तो वोट गिरने वाले ना घर क्यों जाएंगी, ये हमारा तो गरीब है। हाँ, मंदिर है प्राचीन, सवाला बोलते थे इसको। पहले हम छोटे छोटे थे जब यहाँ के घाट था, हमने देखा है, ये फिर बना है बाद में, पहले वह ऐसा सवाला था। ये आगे है देवी माता का मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये भी बहुत। ये परली साइड है हमारे दादा टुंडे महाराज का मंदिर, श्रृंगी ऋषि के नाम से जोड़ जाना जाता है, उसकी भी तस्वीर है हमारे यहाँ। मैं बोलना चाहता हूँ, ये पानी है जोड़ में जो खेतों का पानी आता है, गंदा पानी जो तालाब में खेतों का जो दानों में कितने केमिकल गिरते हैं, वे सभी पानी इसमें आता है। मैं सरपंच बनने के बाद मेरे को गांव मौका देता है तो मैं इस पानी को बार बार ट्रेन है उसमें बदरों में उतारने का काम करूँगा। ये मैं गांव वालों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये काम करके दिखाऊँ। मैंने लिखा भी है, कहने का कुछ होता है, करके दिखाने का होता है, करके दिखाना है, कहना नहीं है।